नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे से बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला प्रभारी मंत्री ने किया आईसीयू वार्ड का लोकार्पण। ट्रॉमा सेंटर का भी किया शिलान्यास। कहा शिक्षा के लिए संभव नहीं होगा। लोहर पहुंचे जिला महाप्रभारी मंत्री। कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। कहा कार्मिक रमेश गोदारा ने बचाई कई मरीजों की जान। शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे लोग। वेलटेक स्ट्रीट इंडिया लिमिटेड कंपनी पर ठगी का आरोप। लाखों रुपए लेकर फरार हुई कंपनी। एसीबी कोटा की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते पकड़े गए एईएन विश्राम मीणा। एईएन ने सड़क निर्माण को कराया था बंद। मास्टरमाइंड राम कृपाल मीणा के खिलाफ कार्रवाई। रीड पेपर लीक मामले को लेकर हुई कार्रवाई। प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां आपदा प्रबंधन और जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल अपने एक दिवसीय दौरे पर नोहर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राजकीय चिकित्सालय में आयोजित एक समारोह में कार्मिक रमेश गोदारा दीपलाना को उनके कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए उन्हें सम्मानित किया है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान ही रमेश गोदारा ने चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कमी के चलते दिन रात एक करके मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया था, जिसके बदौलत ही कई कोरोना मरीजों की जान बच गई। वहीं साथ ही साथ उनकी सेवा से प्रभावित होकर के चिकित्सालय प्रशासन ने एक कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने उन्हें सम्मानित किया था। बता दें कि रमेश गोदारा मेहनती और लगनशील होने के चलते राजकीय चिकित्सालय के हर कार्यों में हमेशा ही आगे रहते हैं। यहाँ पर बता दें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नोहर में ये किया गया है, जहां पर एक दिवसीय पर नोहर पहुंचे थे और इस दौरान ही राजकीय चिकित्सालय में जो भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके दौरान वहां जो क्रमिक है उन सभी को कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिस तरह से लोगों को जान बचाई है, उसके लिए भी उन्होंने सम्मानित किया। और साथ ही साथ कोरोना काल में रमेश गोदारा जिन्होंने अपने उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हुए कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर देकर के कई लोगों की जान बचाई है, उसको लेकर के उनको इस कार्यक्रम के दौरान स्वागत किया गया और साथ ही साथ उनके इस कार्य को भी सराहा गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया उन्होंने कि आगे भी इस तरह के अच्छे कार्य करते रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर विश्व कैंसर दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विश्व कैंसर दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी में चिकित्सा मंत्री प्रसादलाल मीणा ने दिया बेतुका बयान। कैंसर किसी को भी हो सकता है, चिकित्सा मंत्री कहे हैं। वहीं कैंसर की बीमारी को सिर्फ तंबाकू से जोड़ना गलत है। अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार पर यह बयान दिया उन्होंने कहा है। साथ ही साथ कहा है कि कई लोग 20-20 बार तंबाकू पीते हैं। संगोष्ठी में चिकित्सा मंत्री प्रसादलाल मीणा ने यह बेतुका बयान दिया है, जिसकी वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। दरअसल बता दें कि मंत्री ने कहा है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, ऐसा तंबाकू से जोड़कर ना देखें। कई लोग दिन भर में 20-20 बार तंबाकू पीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कैंसर नहीं होता है। तो ऐसे में जो लोग कैंसर को तंबाकू से जोड़ के देखते हैं वो गलत है। ये प्रसादलाल मीणा ने यह बेतुका बयान दिया है विश्व कैंसर दिवस पर, जिस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के दौरान ही ये बेतुका बयान देते हुए नजर आए हैं। दरअसल बता दें कि जहां पर एक और तंबाकू निषेध की जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रसादलाल मीणा का ये बयान कहीं न कहीं लोगों को भी प्रभोग कर रहा है, क्योंकि ये लगातार मना करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर तंबाकू से कैंसर नहीं होता है। इस तरह का बेतुका बयान देते हुए चिकित्सा मंत्री नजर आए हैं। संगोष्ठी में यह आयोजन किया गया था, वहीं आयोजन के दौरान ही चिकित्सा मंत्री ने इस तरह का बेतुका बयान दिया है। कहा है कि कई लोग दिन भर में 20-20 बार तंबाकू फूंकते हैं। तंबाकू से कैंसर को जोड़कर देखना गलत है। कैंसर की बीमारी को सिर्फ तंबाकू से कैंसर की बीमारी होगी, ये गलत है। जहां पर प्रसादलाल मीणा का यह बयान बेहद ही सुर्खियों में आ चुका है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला प्रभारी मंत्री और आपदा प्रबंधन एवं सहायता प्रशासनिक सुधार और नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मंत्री गोविंद राम मेघवाल नोहर पहुंचे थे और यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 लाख की लागत से बने हुए आईसीयू वार्ड का लोकार्पण किया है।
और 2 करोड़ की लागत से बनी हुई ट्रॉमा सेंटर का भी शिलान्यास किया है। इसके अलावा ही उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत 55 लाख की लागत से भादरा रोड से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी सिखान तक बनने की डामर रोड और साथ ही मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत ही 43 लाख की लागत से बनने वाले इस डामर रोड का शिलान्यास किया है। साथ ही मेघवाल ने नगर पालिका के द्वारा 33 लाख की लागत से शिवाजी बस स्टैंड पर भी करवाए गए सौंदर्यीकरण और इंटरलॉकिंग कार्यों का भी लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया दान और सहयोग सबसे बड़ा है। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। जहां पर बता दें कि ये आयोजन किया गया था, जहां पे साथ ही इस बात को लेकर के इस बात पर प्रमुखता दिखाई गई कि शिक्षा के बिना अगर आप चाह रहे हो कि शिक्षा के बिना किसी भी विकास हो किसी चीज का, तो वो गलत है। शिक्षा के बिना कोई विकास नहीं हो सकता है। आप देख रहे हो कि जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किए थे, विकास की दृष्टि से रिकॉर्ड तोड़ बजट थे। यहाँ कॉलेज भी खोले गए, सड़कों के लिए भी भारी बजट दिया गया है। जल मिशन के तहत गांव-गांव के अंदर घर तक नल पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए जो है बजट देने का काम हुआ है। नहरों की मरम्मत के लिए कार्य हुआ है। कोरोना का प्रबंध पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा जो उसका व्यवस्था हुई है वो हमारे राजस्थान में हुई है, जिसकी केंद्र सरकार हमारी विरोधी होते हुए भी प्रशंसा करती है कि कोरोना में मुख्यमंत्री जी का जो प्रबंधन था वो बहुत जबरदस्त था। घर घर दवाई पहुंचाई। हमने विधायक कोष से भी बहुत जगह जो एम्बुलेंस दी गई है और गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। आपके सामने डांबर की सड़कें नई बन रही है और अब भी जो बजट आएगा वो भी बहुत रिकॉर्ड तोड़ बजट होगा विकास की दृष्टि। रीट मामले में सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर रीट मामले में सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। जहां पर रीट लेवल 1 में बीएड बीएसटीसी से जुड़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले पर हुई सुनवाई। बता दें कि सरकार को यह बड़ी राहत देते हुए जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के आज सुनवाई हुई है। वही रीट लेवल 1 में बीएड बीएसटी से जुड़ा हुआ विवाद था, जिसको लेकर के ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार किया है। वही साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रक्रिया चल रही थी उस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिससे कि सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। वही साथ ही बता दें कि रीट लेवल 1 में बीएड और बीएसटी से ये जुड़ा हुआ विवाद था, जहां पर पेपर लीक का मामला लगातार सामने आ रहा था, जिसको लेकर के अब सरकार को ये बड़ी राहत हाथ लगी है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इंकार किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है, जिसको लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया कि जो प्रक्रिया चल रहा था उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि इस मामले में लेकर के लगातार सीबीआई जांच की भी मांग की जाती, लेकिन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी कोटा देहात की टीम ने सुल्तानपुर पंचायत समिति में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने सुल्तानपुर पंचायत के एईएन विश्राम मीणा को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल बता दें कि आरोपियों ने परिवादी ठेकेदार से इंटरलॉकिंग के लिए काम को बंद करवा दिया था और निर्माण सामग्री को पास कराने की एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद से टीम ने आज एईएन के सरकारी आवास पर 50,000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। जहां एसीबी की कार्रवाई से पंचायत समिति में भी हड़कंप मच गया है। मामले में एसीबी प्रेरणा शेखावत ने बताया है कि 2 फरवरी को परिवादी हरविंदर सिंह ने शिकायत की थी, जिसमें कि बताया था कि उसके मुंशी ओम प्रकाश की फर्म शिवम एंटरप्राइजेस और वंश एंटरप्राइजेस पंचायत समिति सुल्तानपुर में निर्माण सामग्री सप्लाई का काम कर रही है। ग्राम पंचायत बंबोरी के गांव ककरवादा में इंटरलॉकिंग के काम को लेकर के एईएन ने बंद करा दिया है। इस मामले में एईएन विश्राम मीणा ने मिला तो फिर निर्माण सामग्री को पास करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद टीम ने यह पूरी कार्रवाई करते हुए उनको धर दबोचा है। फरवरी को श्री हरविंदर सिंह परिवादी जो कोटा निवासी है, एसीबी कोटा देहात में उपस्थित आए और बताया
कि मेरे और मेरे एक साथी की फर्म वंश एंटरप्राइजेज का निर्माण सामग्री सप्लाई का कार्य पंचायत समिति सुल्तानपुर कोटा की ग्राम पंचायतों में हमने ठेका लिया हुआ है, जिस कार्य को IN श्री विश्राम मीणा जो पंचायत समिति में पदस्थापित है और जो कार्यवाहक BDO सुल्तानपुर पंचायत समिति के हैं उनके द्वारा रुकवा दिया गया है। उक्त निर्माण सामग्री सप्लाई के माल को पास करने के लिए और कार्य में बाधा नहीं डालने के 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। इसका सत्यापन कल ही ACB टीम द्वारा करवाया गया, जिसमें रिश्वत मांग की पुष्टि हुई थी। आज श्री विश्राम मीणा जो IN है BDO पंचायत समिति सुल्तानपुर के, उनके द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए परिवादी से उसके निवास स्थान पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज सैकड़ों लोग शिकायत लेकर पहुंचे हैं। दरअसल ये लोग चिटफंड कंपनी वेल्टेक एरेस्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा करोड़ों रुपए की इसमें ठगी का मामला सामने आया था, जहां पर ठगी का शिकार हुए लोगों ने ये मामला दर्ज कराया है। आरोप यह है कि कंपनी इनके सारे पैसे लेकर के फरार हो गई है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक को इस बारे में ज्ञापन सौंपा गया है। आरोप ये भी है कि 2010 में वेल्टेक एरेस्ट का जो इंडिया की कंपनी थी, उसमें कंपनी की जो शाखा भरतपुर, मथुरा, करौली सहित अन्य जगहों में भी खोली गई थी, जिसमें कि राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश के हजारों लोगों के सैकड़ों एजेंटों के माध्यम से करोड़ों रुपए की FD और ID के माध्यम से जमा करवाए थे, जहां पर पेमेंट का भुगतान होने से पहले ही उन्होंने सभी जगह से ऑफिसों को बंद करवा दिया और एजेंट्स को कहा गया कि भारत सरकार ने कंपनी बंद करा दी है और जनता का पैसा 18 महीने बाद लौटा दिया जाएगा। जिसके बाद कुछ एजेंट्स को चेक दिए गए, लेकिन ज्यादातर चेक डिसऑर्डर हो गए। खातों में पैसा न होने के कारण अधिकतर पॉलिसी बॉन्ड पर भी जमा करा लिए गए और साथ ही जो गरीब और भोली भाली जनता, उनका करोड़ों रुपए का लूट करके ये लोग फरार हो गए हैं। फिलहाल सभी जमा धारक और एजेंटों ने भरतपुर पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर के ज्ञापन देकर के पैसा दिलवाने की मांग भी की है। पप्पू सिंह है, मैं भरतपुर से ही हूँ। यहाँ भरतपुर में 8 से 10 साल पहले यानी 2010 में एक कंपनी बेल्टेक एस्टेट लिमिटेड के नाम से और बेल्टेक एग्री प्रोड्यूसर के नाम से एक कंपनी बनी थी। वो लोग जो कंपनी लेके आए थे उनका नाम था मनोज चौधरी, जो कि बल्टीगढ़ी मथुरा के रहने वाले थे। दूसरे थे संजय चौधरी, जो मेरठ के रहने वाले थे, और एक ओम प्रकाश चौटाला जी, जो अलीगढ़ के पास के रहने वाले थे। वो लोग यहाँ आते हैं और आने के बाद में कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं जहाँ उनको वो जानते थे पहले, और उनसे कहते हैं एक हम भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड एक कंपनी लेके आए हैं और आप अपना पैसा जमा करो इसमें, और पब्लिक का अगर पैसा जमा करोगे तो आपको कुछ कमीशन के रूप में भी मिलेगा। हम उनके झांसे में आ गए और 2011 में मैंने करीबन यहाँ से 40 से 50 लाख रुपए समथिंग मैंने अपने थ्रू जमा करवाया मूल रकम के रूप में। और मेरे सहयोगी, जिस प्रकार से मैं खड़ा हूं, तो मेरे सहयोगी थे करीब 400-500 आदमी भरतपुर के, उन लोगों ने भी अपना पैसा जमा करवाया और अपने रिश्तेदारों का पैसा जमा करवाया। किस तरह से चिटफंड की जो ये कंपनी थी जिसका नाम वेल्टेक एस्टेट इंडिया लिमिटेड था, उसके द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। भोली भाली जो जनता है उसको ठगा गया है, लालच दे करके उनके साथ ये धोखाधड़ी किया गया है, जिसको लेकर के लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही पुलिस से इस मामले में जांच भी करने की मांग की है। जहां पर बता दें कि चिटफंड की तरह ये जो धोखाधड़ी का मामला है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जहां पर एक बैंक या फिर एक कंपनी द्वारा आपके पैसे डबल करने को लेकर के और तमाम तरह के वादे करके आपसे FD और तमाम तरह की जो भारतीय सरकार से निर्मित फलाना बोल के आपसे पैसे लिए जाते हैं। उसके बाद फिर ये लोग फरार हो जाते हैं। कंपनी का ना तो नामो निशान रहता है, ना ही कुछ। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।